हेलो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे हम आगे सवाल देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। उस पे बेसिक सवाल हमने कर लिए थे और मैंने आपको खुद से घर से करने के लिए भी सवाल दिए थे। आई होप आप सभी ने वो सवाल कर लिए थे जो मैंने आपको दिए थे। चलिए अब देखते हैं हमारे आगे के सवाल। अब आज का पहला क्वेश्चन है कि show that any positive odd integer is of form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integer। तो हमें प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में है, जहाँ पे जो q है वो कोई इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 5 या नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी एक इंटीजर है। चलिए देखते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से हम इसे करेंगे, वो कैसे देखते हैं। अब हमने जो a है, a को कोई डिजिट माना जो है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जो b है वो हमने 6 मान ली। क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो करना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो हमें 6 के मल्टीपल में प्रूव करना है, तो हमने जो b है वो क्या ले लिया 6। तो अब यूक्लिड्स थ्योरम से ये क्या हो गया, a बराबर 6 क्यूब प्लस r, क्योंकि हमारा होता है यूक्लिड्स थ्योरम से a बराबर b क्यूब प्लस r। तो b हमने 6 मान लिया और a जो है वो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब ये देखिए कि जो हमारा r है वो क्या क्या हो सकता है। जो r है वो हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो r है ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही क्यों हो सकता है, क्योंकि जो b है वो हमने 6 माना है। 6 या 6 से बड़ा कोई नंबर रिमाइंडर नहीं हो सकता। अब वो कैसे नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए, चलिए हमने लिया कोई 7 अगर कोई वैल्यू है हमारी, रिमाइंडर है मान लीजिए, तो लेकिन 7 जो है वो 6 से बड़ा है, तो उसके अंदर 6 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 6 1 जा 6 और बच जाएगा हमारा कितना रिमाइंडर, 1। तो अगर रिमाइंडर 7 बचता है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 1, क्योंकि जो 7 है उसमें एक बार और 6 का डिवाइड चला जाएगा। अगर 6 हमारा रिमाइंडर माने तो लेकिन 6 से 6 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए ये सिर्फ 5 तक हो सकता है, क्योंकि अगर 5 से आगे लेंगे, जैसे हमने 6 माना तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो बात वही पड़ेगी कि ये जो रिमाइंडर्स हैं वो इन 6 वैल्यूज से आगे नहीं जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए हमने रिमाइंडर इसे मान लिया। अब जब रिमाइंडर हमने ये माना तो हम एक एक में इसे पुट कर देंगे इस वैल्यू में। अब देखिए इस वैल्यू में अगर हम पुट करेंगे एक बार 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये कुछ इस तरीके की बन जाएंगी। अब देखिए जब ये इक्वेशंस ये बन गई, लेकिन हमें क्या कहा था कि जो a है, ये जो a हमने वैल्यू मानी है, ये हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो ये इक्वेशंस बनी है इसमें ओड और इवन दोनों ही वैल्यूज हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओड इंटीजर्स चाहिए, क्योंकि जो हमारी a की वैल्यू है वो सिर्फ हमारी ओड हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो टर्म 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 हैं वो टर्मिनेट हो गई, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे हम उन्हें या फिर टर्मिनेट कर देंगे, मतलब उन्हें हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि जो इन इक्वेशंस में अगर हम वैल्यूज रखेंगे कुछ भी तो ये हमारी इवन बनेगी, यानी इवन मतलब जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड जाए। लेकिन जो हमें वैल्यूज चाहिए a की, वो क्या चाहिए, ओड चाहिए, जिसका मतलब है कि उसका 2 में डिवाइड नहीं जाना चाहिए। तो ये जो 3 वैल्यूज है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, इनमें से किसी भी वैल्यू का जो वैल्यू आएगी कोई भी, वो सारी क्या होंगी ओड। तो हम इन्हीं वैल्यूज को मानेंगे। तो यही हमें प्रूव करना था कि a अगर
ओड है तो जो वैल्यूज़ हैं वो ये होनी चाहिए, और ये हमने यूक्लिड्स थ्योरम से प्रूव कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब इसी पे सेम सवाल है, 2 सवाल हैं, ये आप खुद कीजिएगा। मैं आपको एक बार इन्हें समझा देती हूँ कि क्या सवाल है। देखिए सवाल है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 4q+3, कि कोई ओड इंटीजर है वो जो उसकी फॉर्म है वो होगी 4q+1 और 4q+3। अब इसमें भी आपको क्या मानना है, इसमें a जो है पॉजिटिव ओड इंटीजर मानेंगे और फिर b हमारा 4 हो जाएगा। अब जब b हमने 4 मान लिया तो हमारा रिमाइंडर आप बताइए क्या क्या हो सकता है। मैंने पहले बताया था कि जब हमने b को 6 माना था तो हमने 6 से छोटी वैल्यूज़ को रिमाइंडर माना था। तो अगर हम इस सवाल में b 4 मानेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ रिमाइंडर की जो वैल्यूज़ है वो हो जाएंगी हमारी 0 1 2 और 3। ठीक है, अब जब हमारी जो वैल्यूज़ है 0 1 2 और 3 हो जाएंगी तो हम उनको अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में जो इवन टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और जो ओड टर्म्स है वो ये बच जाएंगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। ये आपको खुद को करने हैं, बस मैंने आपको एक बार हिंट दिया है कि आपको कैसे करने हैं। ये जो नेक्स्ट सवाल है वो भी ऐसा ही है कि अब हमें जो लेना है इंटीजर वो लेना है पॉजिटिव इवन इंटीजर जिसकी फॉर्म होनी चाहिए 2q, और जो ओड इंटीजर है उनकी फॉर्म होनी चाहिए 2q+1, और जो q है वो एक कोई इंटीजर है। अब इसमें देखिए ये जो है इसके अंदर हम b क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, लेकिन जो a है वो क्या मानेंगे, एक बार तो a मानेंगे हम इवन इंटीजर और एक बार मानेंगे a ओड इंटीजर। फिर जब इवन माना है तो उसमें से ओड टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, और जिसमें ओड माना है उसमें से इवन टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, और ऐसे ये दोनों सवाल आप खुद कीजिएगा। आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये सवाल आपको खुद को करने हैं क्योंकि मैंने सेम ऐसा सवाल आपको एक समझा दिया। तो ये दोनों सवाल आपको खुद को करने हैं, मैंने सिर्फ हिंट दिया है कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा इन सवालों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, एक आर्मी कैंट में 616 मेंबर्स हैं जिनको 32 मेंबर्स के साथ परेड करना है, और जो ये 2 ग्रुप बनेंगे ये सेम कॉलम्स में होने चाहिए, यानी कि कॉलम्स जो हैं जो मेंबर्स खड़े हैं 32 उन्हीं के ही हिसाब से ये जो आगे 616 मेंबर्स हैं इनको खड़े होना है, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 32 मेंबर्स के बराबर होने चाहिए। तो देखिए सवाल कैसे होगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो जो कॉलम्स हैं वो निकलेंगे हमारे, जो HCF है 616 और 32 का वो अगर हम ले लेंगे तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकल जाएंगे। तो वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम करेंगे कि 616 में 32 का भाग देंगे, जाएगा कितना 19 बार। तो जब 19 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 8। अब जो 8 रिमाइंडर बच गया इसको हम आगे यूज़ करेंगे। वो कैसे, अब जो 32 है उसमें तो हम भाग देंगे और जो 8 है उसका भाग देंगे, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, और ये कितनी बार जाएगा भाग 4 बार। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितनी हो सकती हैं 8, यानी जो 616 मेंबर्स हैं और जो 32 मेंबर्स हैं उनकी कॉलम्स जो मैक्सिमम बन सकती हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितनी बन सकती हैं 8 कॉलम्स बन सकती हैं। ये सवाल बहुत इजी था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। चलिए इसी पे ही एक सवाल और है, वो आपको खुद को करना है लेकिन मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अब देखिए सवाल है कि एक स्वीट सेलर है यानी मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 काजू बर्फ़ी हैं और 130 बादाम बर्फ़ी हैं। अब वो चाहती है कि वो उनको लाइन में जचाए, और इस तरीके से जचाए कि हर लाइन के जो नंबर हैं बर्फ़ी के वो सेम हो, और जो बर्फ़ी है ट्रे में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सके। तो बताइए कि क्या बर्फ़ी का नंबर होगा जो एक लाइन में आएगा।
अब हमें इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो जहाँ भी हमें दो नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना हो तो इसका क्या मतलब है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो अब इसमें ये सवाल आपको खुद को करना है। तो अब ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास 420 और एक 130, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो ये 420 आ जाएगा बराबर में 130, और 130 में हम 420 का जितनी बार भाग जाएगा वो लिख देंगे मल्टीप्लाई में, प्लस उसका रिमाइंडर लिख देंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम करे जाएंगे, और फिर जब जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो डिवीज़र है वही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को पिछले जो एग्जाम्पल दिया था उससे समझ में आ गया था, और मैंने इसमें हिंट दे दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो आप ये सवाल खुद करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखिए, जब हमें 9m दे दिया तो हम b क्या मान लेंगे 9, और a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम जो हमारा b है वो 9 मानेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9q प्लस आर, और जब हमने b 8 हो गया तो जो इक्वेशंस है वो बन जाएंगी 9q प्लस 0 से लेके 9q प्लस 8 तक। अब ये जो फिर इनका हमें करना होगा क्यूब। अब ये जो इक्वेशंस है ये बहुत बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से, यानी हम आसानी हो जाए तो हम जो b हमने 9 लिया था उसकी जगह हम b को क्या ले लेंगे 3, क्योंकि जो 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ये जितने भी मल्टीपल्स 9 के हैं उन सभी का भाग 3 में जाता है। तो चाहे 9 में भाग जाए चाहे 3 में भाग जाए, बात एक ही है। तो हम इसको 3 ले लेंगे ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो जो हमने b है उसको 3 मान लिया। अब जब b हमारा 3 हो गया तो रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो जाएंगे 0 1 और 2। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बन जाएंगी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस का क्यूब करना है और इसको 9m की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो देखिए, जब हमने 3q का क्यूब किया तो ये बन गया 27q क्यूब। अब इसे 9m में प्रेजेंट करना है तो 9 के मल्टीपल में लिख देंगे हम, 9 हम कॉमन ले लेंगे और 3q का होल क्यूब, नहीं 3q का क्यूब, 3q का क्यूब ये बच जाएगा और ये बन जाएगा 9m। अब देखिए 3q प्लस 1 का होल क्यूब लेंगे तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा कुछ इस तरीके की इक्वेशन। फिर इसमें से हम फिर 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 9m प्लस 1 की फॉर्म में से शो करना है। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा जैसे ये है 27q क्यूब है, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q क्यूब, 27 में से 9 कॉमन ले लिया तो 3, और 9q में से 9 कॉमन ले लिया तो q, और ये जो प्लस 1 है ये अलग लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी 9m प्लस 1। इसमें भी 3q प्लस 2 का होल क्यूब में भी ऐसा ही करेंगे तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये हमारी बन जाएगी 9m प्लस 8। तो ये ही हमें शो करना था 9 की जो हमारी इक्वेशन है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में शो हो जाए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आपको खुद को करना है, मैं एक बार इसे समझा देती हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो उसी जो मैंने आपको सवाल समझा दिया उसी मेथड से इसको करना है। आप खुद कीजिएगा इस सवाल को। चलिए, जो हमारी NCERT की एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो गई।